हेलो नमस्कार दोस्तों, CGGK यादव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण लेके आए हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएँ ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न दिया है, भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण की अवधि में किसे छत्तीसगढ़ का अधीक्षक नियुक्त किया गया। तो क्या पूछ रहा है, भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण की अवधि में, तो ब्रिटिश संरक्षण की अवधि में पूछा गया है। ठीक है, किसको अधीक्षक छत्तीसगढ़ का अधीक्षक नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है कैप्टन एडमंड दिया है, मेजर पी वांस एग्न्यू, सी कैप्टन हंटर और डी दिया है कैप्टन इलियट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कैप्टन इलियट। ठीक है, कैप्टन इलियट को छत्तीसगढ़ का क्या नियुक्त किया गया था, अधीक्षक। कब किया गया था, तो ब्रिटिश संरक्षण की अवधि में। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जोड़ी प्राचीन छत्तीसगढ़ का राजवंश व शासक से सुमेलित है। तो कौन सा सुमेलित है उसको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन को देख लेते हैं। सरबपुरी भवदत्त वर्मा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, भवदत्त वर्मा जो है नल वंश का शासक है। ठीक है, पांडुवंश महाशिवगुप्त, तो ये सही हो जाएगा। पांडुवंश महाशिवगुप्त बालार्जुन, ये सही हो जाएगा। ठीक है, सोमवंश जगदेव भूषण देख लेते हैं। सोमवंश जगदेव भूषण, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। जगदेव जो है नागवंशी वाला है। ठीक है, नागवंशी शासक का है। ठीक है, अगला देखते हैं, नल प्रसन्न मात्र, तो यह भी गलत है। ये प्रसन्न मात्रा जो है सरबपुरी से है। ठीक है, सरबपुरी शासक है। तो कौन सा सही है इसमें, तो बी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मराठा शासन काल में छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है उसको बताना है सूबा व्यवस्था के संबंध में ना। तो सूबेदार छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र मराठा शासक थे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। सूबेदार नागपुर के भोसला शासक के प्रतिनिधि होते थे, तो यह भी गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं। सूबेदार छत्तीसगढ़ स्थित भोसला शासक का अधिकारी था, तो ये जो है सही है। अगला देख लेते हैं। सूबेदार का पद वंश परंपरागत होता है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सूबेदार छत्तीसगढ़ स्थित भोसला शासक का अधिकारी था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रांत की विधानसभा में 1913 में नागपुर एवं छत्तीसगढ़ की नगर पालिकाओं के निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित छत्तीसगढ़ का प्रथम सदस्य निम्नलिखित में से कौन था। तो क्या पूछा गया, मध्य प्रांत की विधानसभा 1913 में नागपुर और छत्तीसगढ़ नगर पालिकाओं के निर्वाचन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का प्रथम निर्वाचित सदस्य कौन था। तो देख लेते हैं ऑप्शन। शिवदास डागा, यह तो नहीं है। ठीक है, महंत लक्ष्मी नारायण दास, यह भी नहीं है। सी देखते हैं नथमल मुनिम, तो ये जो है था। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं शिव प्रसाद, तो ये नहीं था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा नथमल मुनिम। ये जो था छत्तीसगढ़ से निर्वाचित सदस्य था। ठीक है, प्रथम सदस्य कब का, 1913 नागपुर एवं छत्तीसगढ़ की नगर पालिकाओं के निर्वाचन क्षेत्र में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। सूची अ को सूची ब से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची अ दिया है, सूची ब, तो सुमेलित करना है। ठीक है, तो 1857 लिंगागिरी विद्रोह। ठीक है, तो 1857 लिंगागिरी जनजाति विद्रोह था। ठीक है, तो उसका कौन था नेता, तो ध्रुवा राव। ठीक है, ध्रुवा राव हो जाएगा, ये ध्रुवा राव हो जाएगा। ठीक है, ब में दिया है 1859 कोई विद्रोह। ठीक है, तो कोई विद्रोह का क्या हो जाएगा, नागुल दोरला। कोई विद्रोह का नेता कौन था, तो नागुल दोरला था। ठीक है, नागुल दोरला। ठीक है, मुरिया विद्रोह, मुरिया विद्रोह कब का, 1876 का मुरिया विद्रोह, तो झाड़ा सिरहा हो जाएगा इसका। ठीक है, झाड़ा सिरहा। अगला दिया है 1910 का भूमकाल विद्रोह। भूमकाल सभी को पता होगा, गुंडाधुर। ठीक है, भूमकाल विद्रोह कौन था, तो गुंडाधुर। तो अ का चौथा हो जाएगा। ठीक है, ब का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, और स का हो जाएगा दूसरा और द का हो जाएगा पहला। तो देख लेते हैं
4-3-2-1। तो किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, 4-3-2-1। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान निम्न सूबेदार नियुक्त हुए, इनका क्रम निर्धारित कीजिए। ठीक है, तो अशोक गोविंद पहला दिया है, अशोक गोविंद। तो इसका शासनकाल कब था देख लेते हैं। अशोक गोविंद का जो था 1797 से 1808। ठीक है, तो इसका केशव गोविंद का 1797 से 1808। ठीक है, विट्ठलराव दिनकर, तो विट्ठलराव दिनकर का कार्यकाल कब से कब तक था? तो इसका हो जाएगा 1790 से 96। ठीक है, महिपत राव दिनकर का देख लेते हैं। महिपत राव दिनकर का कितना था? तो 1787 से 90। ठीक है, और बीका जी गोपाल, तो बीका जी गोपाल का कब से कब तक था? तो इसका हो जाएगा 1809 से 17 तक। ठीक है, तो सबसे पहले कौन था देख लीजिए इधर, 1790, 1791, 1787। तो महिपत राव हो जाएगा पहला। ठीक है, तो पहला का क्या हो जाएगा? महिपत राव। स किस में है? पहला स हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? स हो जाएगा महिपत राव। ठीक, 1787। 1787 के बाद क्या आ जाएगा? 1790। 1790 किसका है? तो विट्ठल राव दिनकर, ब। ठीक है, ब हो जाएगा। उसके बाद 1790 के बाद 1796 केशव हो जाएगा, अ। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा, कौन बचा है अब? 1809। तो उसके बाद हो गया बीका जी गोपाल का हो जाएगा द। ठीक है, तो स ब अ द किस ऑप्शन में है? स ब अ द, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना है ना, ये क्रम तो क्रम ही है, ये सन को भी याद रखना। केशव का 1796 से 1808 हो जाएगा। विट्ठल राव का 1790 से 96 हो जाएगा। महिपत राव का है 1787 से 1790। ठीक है, और बीका जी का है 1809 से 1817। ठीक है, तो इसका जो सी आंसर है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के संविधान निर्माण सभा में छत्तीसगढ़ के निम्न व्यक्ति ब्रिटिश क्षेत्र से निर्वाचित हुए। तो कौन कौन ब्रिटिश क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे उसको बताना है। ऑप्शन में दिया है रविशंकर शुक्ल। ठीक है, तो ये जो था निर्वाचित हुआ था। ठीक है, ई राघवेंद्र राव, ये जो उस समय नहीं था। ठीक है, और अगला दिया है ठाकुर छेदीलाल, ठाकुर छेद, तो यह भी था। ठीक है, और घनश्याम सिंह गुप्त, तो ये भी था। तो अ स द। ठीक है, रविशंकर शुक्ल, ठाकुर छेदीलाल, बैरिस्टर छेदीलाल भी लिखा था है ना, इसको याद रखना, और घनश्याम सिंह गुप्त, यह तीनों जो थे निर्वाचित हुए थे। ठीक है, तो अ स द किस ऑप्शन में देख लेते हैं? अ स द, अ स द, तो इसका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, अ स द। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन में दुर्ग के इन वकीलों ने वकालत का परित्याग किया। किसने वकालत का परित्याग किया था उसको बताना है। तो रामदयाल तिवारी ये तो नहीं था, घनश्याम सिंह गुप्त ये था, प्यारेलाल सिंह यह भी था, रत्नाकर झा तो यह भी था। ठीक है, तो ये कहाँ के वकील थे? तो दुर्ग जिले के वकील थे। ठीक है, दुर्ग से यह तीनों वकील थे। तो असहयोग आंदोलन के दौरान यह तीनों ने वकील के वकालत से परित्याग कर दिया था। ठीक है, तो ब स द किस ऑप्शन में देख लेते हैं। ब स द, तो इसका बी आंसर जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस ब्रिटिश ने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित किया? तो कौन सा ब्रिटिश अधिकारी है जो छत्तीसगढ़ की राजधानी को रतनपुर से रायपुर स्थानांतरण किया 1818 में? तो ऑप्शन देख लेते हैं। कैप्टन एडमंड, मेजर एग्न्यू, क्रॉफर्ड और मी सैंडिस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मेजर एग्न्यू। मेजर एग्न्यू ने 1818 में छत्तीसगढ़ की जो राजधानी था रतनपुर, उसको स्थानांतरित कहाँ कर दिया? रायपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं।
पाली के शिव मंदिर का मरम्मत करने वाला कलचूरी साधक था। तो पाली के जो शिव मंदिर है उसका मरम्मत किसने करवाया था उसको पूछा गया है। ऑप्शन में दिया है जाजल्यदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव प्रथम और जाजल्यदेव द्वितीय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जाजल्यदेव प्रथम। ठीक है, जाजल्यदेव प्रथम ने पाली में जो शिव मंदिर है उसका मरम्मत करवाया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में इस राज्य का प्रथम शहीद होने का गौरव किसे प्राप्त है। तो यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बार बार आता है ना, सभी को लगभग पता होगा। ध्रुव राव दिया है, प्रवीण चंद्र भंजदेव दिया है, वीर नारायण सिंह, माधवराव सप्रे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, वीर नारायण सिंह। यह सभी को पता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ब्रिटिश काल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम कब आए थे। तो ऑप्शन में दी है 1928, 1933, 1921 और 1930। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1921 में। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जो है 1921 में प्रथम बार छत्तीसगढ़ आए ब्रिटिश शासनकाल में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मराठा शासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था के अधीन प्रथम सूबेदार निम्नलिखित में से कौन था। तो महिपत राव दिनकर दिया है, विठल राव दिनकर, केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा महिपत राव। ठीक है, मराठा शासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार कौन था, तो महिपत राव दिनकर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 1946 ईस्वी में भारत की संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ से निर्वाचित सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन नहीं था उसको बताना है। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल ये तो शामिल था। ठीक है, बैरिस्टर छेदीलाल यह भी था, घनश्याम सिंह गुप्त यह भी था, शायद पिछले प्रश्न में इसको देखें। ठीक है, तो ठाकुर प्यारेलाल यह जो नहीं था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।